Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में चलो और एक बढ़िया पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं। पैटर्न इज लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल। ऐसे कुछ ट्रायंगल दिखने वाला है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस एक्सेप्ट करेंगे यूजर से कि उसको कितने लाइन चाहिए उस पैटर्न में, राइट। एंड इसी ट्रायंगल का एक मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इसी कोड में, एंड दैट इज व्हाट राइट साइड डाउन ट्रायंगल, जो कि ऐसे दिखेगा। We have already seen like how to go on using reusability factor for drawing the mirror images, right? Okay, and उसके लिए काम करेंगे specifically एक पैटर्न के ऊपर, and that is left side down triangle, and we know that we need to go on working with respect to what matrix form. तो यहाँ पे सोचते पहले नंबर ऑफ लाइंस जो है वो रो का काम करेंगे, एंड उसके अंदर क्या प्रिंटिंग करना है that will be decided by columns, right? Okay, तो यहाँ पे when I am thinking of this particular pattern, this will be my number of lines, and यहाँ पे उस लाइन के अंदर कितने स्टार प्रिंट करने हैं या स्पेसेस प्रिंट करना है, that will be taken care by what, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कॉलम के साथ, राइट। ओके, सो पहले सोचते हैं यहाँ पे लाइन नंबर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। आउटर लूप इनर लूप कॉम्बिनेशंस, राइट। सो आउटर लूप एंड इनर लूप, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, वो फंडामेंटल यहाँ पे भी यूज हो रहा है। Now the next aspect over here is outer loop will be taking care of what number of rows. So let's go on thinking about writing the outer loop over here. तो यहाँ पे मैं outer loop लिख रहा हूं, will be taking care of what rows, and rows के वैल्यू मुझे चाहिए r is equal to 1 2 3 4 and 5 इस केस के लिए, राइट। नाउ अभी स्पेसिफिकली सोचते हैं कि कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं। पहले स्टार के बारे में सोचेंगे एंड फिर अलग से स्पेसेस के बारे में सोचते हैं, राइट। ओके, उनको क्लब नहीं करेंगे अदरवाइज यू फील कंफ्यूज, राइट। तो पहले स्टार कितने प्रिंट करने हैं उसके बारे में सोचते हैं, राइट। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली आई एम एबल टू सी दैट पहले ही लाइन में मुझे जितने नंबर ऑफ लाइंस है मतलब 5 उतने स्टार को प्रिंट करना है। जैसे ही लाइन नंबर बढ़ रहा है सो आई एम printing one less star into it, right? So 5 star पहले है, फिर 4 है, फिर I need to go on printing 3 stars, then 2 stars and then 1 star. So मुझे इस केस में लूप वेरिएबल के वैल्यूज ऐसे रखने चाहिए कि I should be able to get this value range from 5 से लेके 1 तक, right? So let's go on thinking about writing the loops for printing the stars, right? So उस केस में I'll be going with इनर लूप्स में पहला लूप करेंगे हम लोग फॉर प्रिंटिंग स्टार, राइट। ओके, सो उस केस में व्हाट आई एम एबल टू डू इज नंबर ऑफ लाइन से शुरुआत करना पड़ेगा। आई एम यूजिंग द वेरिएबल एज सी जिसका वैल्यू शुरू होगा व्हाट लाइंस, राइट। ओके, एंड कैन आई से दैट कि मुझे कितने स्टार्स को प्रिंट करना है। लेट अस से पहले लाइन में 5 4 3 2 1 ये कहां तक पहुंचना चाहिए, 1 तक पहुंचना चाहिए, राइट। एंड 1 का वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय रो जैसे ही पहला इटरेशन होगा, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, राइट। हैंड रन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एंड देन उसके बाद सी को एक एक से डिक्रीमेंट करेंगे। सो विल से लाइक डिक्रीमेंट सी बाय 1, और यू कैन राइट इट हियर समथिंग लाइक दिस सी माइनस माइनस, राइट। ओके, तो ये लूप के हिसाब से आई शुड बी एबल टू गो ऑन सेइंग प्रिंट स्टार। So let's go on thinking about how the hand run will work in this case. जबकि पहला r का वैल्यू होगा 1. So when r का वैल्यू is equal to 1, what are the possible values of c? C will begin with number of lines. Number of lines are 5. So 5 है तो star print होगा because 5 is greater than or equal to 1. 5, then it becomes 4, it becomes 3, it becomes 2, it becomes 1, right? So 5 4 3 2 1 इसके लिए this is going to print what? ये 5 stars, राइट। जैसे इनर लूप से बाहर निकलेंगे आउटर लूप का काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। आर का वैल्यू जब 2 होगा तो उस केस में सी के वैल्यू अगेन शुरू होंगे 5 से एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एंड हर बार माइनस माइनस होते जा रहे हैं, राइट। सो 5 4 3 एंड 2,
So how many iterations it goes with? It goes with 4 iterations. So 4 star print होंगे. I hope you are getting this, right? Very easy thing, because now we are moving in downward direction for printing stars in what? Inner loop, right? So next case में R का value बनेगा 3. So R becomes 3. C का value होगा 5, 4 and 3. So next time जब R का value होगा 4, तो C का value बनेगा 5 and 4 तक, and जब R का value होगा finally 5, C का value होगा only 5. So this is how it goes on printing what? Stars. So यहाँ पे थर्ड इटरेशन में 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, नेक्स्ट इटरेशन में 2 ही स्टार प्रिंट होंगे, नेक्स्ट इटरेशन में 1 ही स्टार प्रिंट होगा. दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंटिंग स्टार्स. अभी इसको रीयूज करना है, सो हम लोग स्पेसेस को भी प्रिंट करेंगे, सो दैट स्पेस एंड स्टार प्रिंटिंग को इंटरचेंज करने के बाद इसका तुरंत मिरर इमेज हम लोग ले पाएंगे, राइट? सो अभी सोचते हैं स्पेस प्रिंटिंग के बारे में. सो यहाँ पे आई विल गो विथ स्पेस प्रिंटिंग के लिए, राइट? ओके, सो स्पेस प्रिंटिंग. एंड यहाँ पे स्पेस प्रिंटिंग के लिए पहले सोचना है कि पहले लाइन में कितने स्पेसेस चाहिए. आई वॉन्ट 0 स्पेस इन फर्स्ट लाइन, राइट? नेक्स्ट लाइन में मुझे 1 स्पेस का जरूरत है. आई वॉन्ट 1 स्पेस इन नेक्स्ट लाइन, राइट? नेक्स्ट इसमें 2, नेक्स्ट इसमें 3, नेक्स्ट इसमें 4, राइट? तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी लूप की जरूरत है, पर शुरू में मुझे 0 स्पेसेस चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, लाइक दैट, राइट? Okay, so let's go on thinking about how we can go on writing this loop variable, जहां पे s को हम लोग शुरू करेंगे s is equal to 1, right? And यहाँ पे I should be able to see that condition कैसे रखते हैं. जब लाइन नंबर 1 है तो मुझे 0 स्पेसेस प्रिंट करने हैं. लाइन नंबर जब 2 है तो मुझे 1 स्पेस प्रिंट करना है. लाइन नंबर जब 3 है तो एक कम करके मुझे 2 स्पेस प्रिंट करना है. लाइन नंबर जो 4 है तो एक कम करके मुझे 3 स्पेसेस को प्रिंट करना है. ये जो सोचना है उसके बारे में यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, राइट? सो एस मस्ट बी लेस देन व्हाट? आर. एंड एस को इंक्रीमेंट करेंगे हर बार 1-1 से. सोचते हैं इसके बारे में. सो यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेस इन दिस. पहले इटरेशन में जब r का वैल्यू 1 होगा तो ये तो रहा c के वैल्यूज 5 स्टार प्रिंट हो गए, राइट? ओके, अभी सोचते हैं यहाँ पे s के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे. सो इस केस में s इज इक्वल टू 1. 1 इज इट लेस देन 1? नो, तो ये अंदर नहीं आएगा, स्पेस प्रिंट नहीं करेगा. 0 टाइम स्पेस विल गेट प्रिंटेड, राइट? ओके, मींस यहाँ पे s का लूप इज नॉट गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू 2 होगा तो s के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे, राइट? s मस्ट रीच टू लेस देन r का वैल्यू 2 है, लेस देन r, दैट इज व्हाट? 1 तक. सो 1, एंड यहाँ पे 1 स्पेस प्रिंट होगा, राइट? r का वैल्यू जब 3 है तो s के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे? 1 एंड 2. r का वैल्यू जब 3 है, एक कम, मतलब s के वैल्यू बनेंगे 1 एंड 2. सो 2 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट होंगे. r का वैल्यू जब 4 है तो 1, 2 and 3 it goes on printing 3 spaces. and r का वैल्यू जब 4 है, सॉरी, r का वैल्यू जब 5 है तो it goes on printing 1, 2, 3 and 4 spaces like this, right? So this is how we need to go on thinking about drawing this particular pattern. and इसके बाद जब इस पैटर्न को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, मतलब स्पेस को पहले लिखेंगे एंड स्टार प्रिंटिंग को बाद में लिखेंगे, तो इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज हम लोगों को मिलता है, दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस कोड इटसेल्फ. तो उसको और एक बार एक्सपीरियंस करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू चेक इट आउट कि कैन वी बी एबल टू ड्रॉ दिस पैटर्न फ्रूटफुली. एंड जब प्रोग्रामिंग से इसको देखेंगे तो ये लॉजिक एंड ये पैटर्न प्रिंटिंग बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग. So I'm back into the Eclipse and यहाँ पे what we are going to do is इसी स्टार पैटर्न में एक नए पैटर्न नए क्लास के साथ चलते हैं and that is new and class and here I will mention the name as left, right
डाउन ट्रायंगल, राइट, ओके। एंड यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट के साथ चलते हैं, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। एंड यहाँ पे इफ आई वांट टू गो विद आस्किंग नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर लाइंस, यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं हाउ मेनी लाइंस यू वांट, राइट, एंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए विल बी यूजिंग व्हाट, स्कैनर क्लास। जावा डॉट यूटिल का sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। एज यूजुअल जब यूजर से कुछ भी इनपुट चाहिए तो सिस्टम डॉट इन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। एंड फिर करेंगे लाइन्स इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्टेंट, राइट। तो पिछले सारे कोड में इसी वे से हम लोगों ने नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट किया। अभी सोचते हैं कि स्टार पैटर्न प्रिंटिंग के लिए ये लॉजिक इंप्लीमेंटेशन कैसे चलेगा, राइट। सो यहाँ पे फॉर प्रिंटिंग नंबर ऑफ लाइंस आई विल गो विद द आउटर लूप एंड दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ रो नंबर 1 से लेके रो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड देन रो प्लस प्लस। दिस गोज ऑन प्रिंटिंग नंबर ऑफ लाइंस फॉर मी, राइट। तो ये लाइंस के लिए काम करेगा एंड वी आर गोइंग टू यूज फंडामेंटल्स ऑफ नेस्टेड लूप्स। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन प्रिंटिंग ऑल इट्स इटरेशंस, राइट, ओके। सो यहाँ पे आई विल गो ऑन थिंकिंग अबाउट स्टार प्रिंटिंग एंड उसके बाद मुझे सोचना है स्पेस प्रिंटिंग के बारे में, राइट। एंड देन ऑब्वियसली आई एम इन नीड ऑफ, जैसे ही इनर लूप खत्म हो जाए तो आई नीड व्हाट, लाइन स्पेस, राइट। तो लाइन के लिए तो यहाँ पे लगा देते हैं लेटर से सिस आउट, राइट। अभी सोचते हैं स्टार प्रिंटिंग के लिए क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे मुझे स्टार्स पहले इसमें 5 स्टार, देन 4 स्टार, देन 3, देन 2, देन 1 डिक्रीमेंट ऑर्डर में चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लूप लिखते हैं c is equal to number of lines and c must be greater than or equal to what, r, and then I'll say c minus minus, right. So यहाँ पे we are going on decrementing the loop variable value so that it can come across 5 4 3 2 1 like that, right, okay. And यहाँ पे I'll go on printing स्टार, राइट, ओके। इस ln को यहां से हटाते हैं, राइट, ओके। एंड यहाँ पे द पैटर्न दैट वी आर ट्राइंग टू प्रिंट इज लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल, राइट, ओके। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है या नहीं। सो हियर आई गो विद आई वांट 5 लाइंस एंड यहाँ पे पहले लाइन में 5 स्टार्स, नेक्स्ट 4 3 2 एंड 1, सो परफेक्टली वर्किंग, राइट। बट अभी तक इसमें हम लोगों ने स्पेसेस का इंक्लूजन नहीं किया है, राइट। सो स्पेसेस के इंक्लूजन के लिए व्हाट आई डू इज आई विल बी राइटिंग वन मोर लूप एंड s वेरिएबल के साथ चलेंगे, विल बी स्टार्टिंग विथ 1 एंड s मस्ट बी लेस देन व्हाट, r, राइट, एंड s प्लस प्लस, राइट। तो ये मूवमेंट कैसे होने वाला है, राइट। सो let's see like how this spaces का loop is going to work. In this case r का वैल्यू जब 1 है तो s will start with 1 is it less than 1, definitely not. So in this case it will not enter into this for loop and x भी space print नहीं होगा, right. जैसे जैसे r के वैल्यूज आगे बढ़ेंगे, r का वैल्यू जब 2 होगा तो s का वैल्यू 1, r का वैल्यू जब 3 होगा तो s का वैल्यू लेस देन r, मतलब 1 एज वेल एज 2. सो r के वैल्यू 3 के लिए s is going to print what, 2 spaces inside it, right. so वैसे वैसे ये ड्रॉ करने वाला है स्पेसेस। तो यहाँ पे sys out and we could be able to see यहाँ पे स्पेस, राइट। इस ln को हटाते हैं एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि इज इट एबल टू गिव अस fruitful result or not, right. So let me execute this and please observe how many lines I want. I want 5 lines and it goes on printing what, left side down triangle, right. अगर इसमें हम लोग एनिमेटेड फॉर्म को यूज करते हैं तो ये बहुत और क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सो इफ आई गो विथ थ्रेड डॉट स्लीप एंड आस्किंग इट टू स्लीप फॉर व्हाट 0.5 सेकंड्स और 250 यहाँ पे मिली सेकंड्स देते हैं एंड द सेम थिंग आई विल बी यूजिंग फॉर स्पेस प्रिंटिंग आल्सो, राइट, ओके। तो यहाँ पे एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पे ये एक्सेप्शन के एरर को हटाने के लिए विल गो ऑन डिक्लेयरिंग एक्सेप्शन, थ्रोज exception, right, okay. So let's see and यहाँ पे I want 5 lines
कैसे प्रिंट हो रहा है, प्लीज आंसर। राइट, सो स्टार नो स्पेस, स्टार 4 स्टार 1 स्पेस, 3 स्टार 2 स्पेस, जैसे जैसे स्टार्स कम हो रहे हैं वैसे वैसे स्पेसेस बढ़ रहे हैं, राइट। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसेस का इंक्लूजन क्यों किया, बिकॉज जब भी हम लोग इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्पेस को सिर्फ पहले लिखेंगे एंड स्टार को उसके बाद लिखेंगे, तो वी कुड बी एबल टू प्रिंट द मिरर इमेज इन अ वेरी इफेक्टिव वे, राइट। ओके, सो यहाँ पे लेट्स सी, लाइक for having the mirror image of this, what I'm going to do is I'm just copying this code and pasting it here, and यहाँ पे लेफ्ट साइड राउंड ट्रायंगल की जगह पे I'll be mentioning the first change as राइट साइड डाउन ट्रायंगल, एंड यहाँ पे स्पेस प्रिंटिंग का कंपोनेंट यहां से हटा के स्टार प्रिंटिंग के ऊपर हम लोग उसको पेस्ट करते हैं, राइट। ओके, सो पहले स्पेसेस प्रिंट करेगा, फिर स्टार को प्रिंट करेगा, एंड उसके बाद एक नया लाइन इंट्रोड्यूस कर देगा, राइट। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड चेक इट आउट हाउ दिस वर्क्स and how many lines I want 6 lines, and please see that left side 5 stars, then 4 stars, 3 stars, 2 stars and 1। अभी राइट साइड के लिए, हाँ, observe this, very genuinely we could be able to see the mirror image of this, right। okay, so बहुत बढ़िया कोड जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर and check out like how this pattern can be drawn. In case of errors, please send the snapshot on my WhatsApp. I'll come up with error resolution. So इस कोड में इतना ही रखते हैं, अगले कोड में मिलेंगे और एक चैलेंजिंग पैटर्न के साथ। तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.